हमें पाकिस्तान के बाद से ही इस मुल्क के खुदादात को भारत जैसी जनूनी दुश्मन से निबर्दज़मा होना पड़ा। सितंबर 1965 की एक तारीख रात में भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर शब खून मारने की मज़मूम कोशिश की और जंग का नया महाज खोल दिया। पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने के घिनौने मंसूबे के तहत भारत ने बड़ी फजाई और बहरी हमलों के जरिए पाकिस्तान को कारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ताहम बुज़दिल भारत के जंगी जनून को इस वक्त पिस्ती का सामना करना पड़ा कि जब अफवाज पाकिस्तान के बाहौसला दलेर नडर और जज्बे शहादत से सरशार सिपाहियों ने भारतीयों के दांत खट्टे कर दिए। इस मुआरका हक व बातिल में जहां पाकिस्तान की बड़ी और फजाई फौज ने भारतीय हमलों को नाकामी से दोचार किया और जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की कमर तोड़ कर रख दी, वहीं पाकिस्तान की बहरी फौज ने समुद्री और साहली हदूद का भरपूर दिफा करते हुए भारतीय नेवी को धूल चटा दी। 1965 की जंग में जहां भारत ने सरगोदा समेत दीगर शहरों पर फजाई हमले किए, वहीं पाकिस्तान की मुआशी इक्तसादी सरगर्मियों के मरकजी साहल पट्टी पर वाक़या अहम बंदरगाह के हामिल शहर कराची को भारतीय फजाइया ने अपने निशाने पर रखते हुए ताबड़तोड़ हमले किए, जो इस बात की तरफ इशारा था कि भारतीय बहरिया अपनी फजाइया को भरपूर मुआवनत फराहम कर रही है। जब पाकिस्तान की हाई कमांड के इल्म में ये बात आई कि भारत में द्वारका के साहिल पर मौजूद रेडार स्टेशन भारतीय फजाइया की भरपूर रहनुमाई कर रहा है, जिसकी बदौलत भारतीय फजाइया लगातार हमले कर रही है, तो पाक बहरिया की आला क़यादत ने फैसला किया कि द्वारका रेडार स्टेशन तबाह किया जाए ताकि भारतीय एयर फोर्सेज के हमलों को गैर मौसर बनाया जा सके और जारहाना बहरी हिकमत अमली अपना कर भारतीय बहरिया को मुंबई से बाहर निकलने पर मजबूर किया जाए ताकि वो पाक बहरिया की अबदोज गाजी का निशाना बन सके। पाक बहरिया की जानब से द्वारका ऑपरेशन की अहमियत का अंदाजा लगाने के लिए जरूरी है कि भारत के लिए द्वारका की दफाई हैसियत को जाना जाए। द्वारका कराची से करीबन 350 किलोमीटर दूर वाक़या है। द्वारका को भारत के दफाई किले की हैसियत हासिल थी। यहाँ नस्ब ताकतवर रेडार सिस्टम भारतीय फजाइया को किसी भी बैरूनी हमले के बारे में खबरदार करता था और जंग के दौरान पाकिस्तान की साहली पट्टी पर फजाइया हमलों के लिए सपोर्ट भी इसी रेडार सिस्टम से हासिल की जाती थी। लिहाजा द्वारका ऑपरेशन 1965 की जंग में मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया, क्योंकि द्वारका की तबाही से ही भारतीय बहरिया और फजाइया का गठजोड़ तोड़कर इनके दफाई सिस्टम पर कारी ज़रब लगाई जा सकती थी। द्वारका के इंतहाई हसास ऑपरेशन के दौरान पाक बहरिया के बेरों ने भारतीय पानियों में घुसकर कार्रवाई करना थी और इस मिशन में बहरी बेरों को कोई फजाई इमदाद भी मुयसर न थी, जबकि हर किस्म के मौसलाती रवाबत की मुकम्मल मुआवनत के बायस ऑपरेशन मुश्किल तर हो गया था। नेवी ने बस हिम्मतों के अंदाजे से ये ऑपरेशन मुकम्मल किया। ऑपरेशन में 7 बहरी जंगी जहाज़ों को रवाना किया गया। पाक बहरिया ने ऑपरेशन में अपनी सबसे मौसर और जदीद टेक्नोलॉजी से मजीन सब मेरीन गाजी को बहरी मिशन में शामिल किया। पाक बहरिया खित्ते में सब मेरीन सर्विस मुतारफ करवाने वाली पहली फोर्स है। गाजी की शमूलियत पाक बहरिया की अपने हरीफ भारत के खिलाफ 1965 की जंग में एक फैसला कुन बढ़तरी का सबब बनी। पाकिस्तान की जदीद तरीन अबदोज गाजी को भारतीय पानियों में उतारने से एक फायदा ये हुआ कि अगर हमला के नतीजे में भारतीय बहरिया के जंगी बेरे जवाबी हमला करें तो गाजी दुश्मन के जंगी बेरों को निस्तो नाबूद कर सके। पाक बहरिया के 7 जंगी बहरी जहाज 6 सितंबर को अपने मिशन पर रवाना हुए। ये मिशन आसान नहीं था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखते हुए बहरिया के जानबाजों ने जान हथेली पर लिए शहादत के जज्बे से सरशार होकर बेखौफो खतर भारतीय समुद्री हदूद में दाखिल होने का कठिन सफर शुरू किया। बहरे हिंद में हर तरफ स्याह रात का पहरा था, लेकिन बहरिया के जवानों के दिल हक की रोशनी से मुनव्वर थे। इनका बस यही मिशन था कि दुश्मन के रेडार सिस्टम को नाबूद करके पाकिस्तान पर फजाई हमलों का बाब बंद करना है और भारतीय बहरिया को कारी ज़रब लगाकर इनका हौसला इतना पिस्त करना है कि वो समुद्री हदूद समेत पाकिस्तान की जानब नजर उठा कर ना देख सके। भारतीय समुद्री हदूद में किया जाने वाला ये सफर सिमतों के अंदाजे से किया गया। सिमत का अंदाजा गलत होने की सूरत में मनसूबा तो नाकाम होता ही, साथ में पाक बहरिया और फौज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। रात 11 बजे के करीब भारतीय बहरिया की जंगी जहाज INS तलवार की समुंदर में मौजूदगी की निशानदही की गई, मगर पाक बहरिया के जहाज़ों की हैबत और दहशत ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया और फिर वो वक्त भी आन पहुंचा कि जब पाक बहरिया के बेरे द्वारका साहिल पर इतने करीब पहुंच गए कि पूरा शहर तोपों की जद में था। रात के 12:26 पर बहरी बेरों की तोपों ने आग उगलना शुरू की। चंद मिनटों में पाक बहरिया के जंगी बेरों ने 50-50 राउंड्स फायर किए और दुश्मन को संभलने का एक भी मौका न दिया। पे दर पे गोलों से चंद मिनटों में रेडार स्टेशन ड्यूटी पर मौजूद भारतीय अफसरों और जवानों की मौत के साथ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया।
द्वारका में मौजूद भारतीय बहरिया का हवाई अड्डा भी नकारा हो चुका था और रेडार स्टेशन के तबाह होने से भारतीय फजाई हमलों का रास्ता बंद कर दिया गया। रनवे भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और यूं पाक बहरिया ने भारतीय हदूद में घुसकर द्वारका रेडार स्टेशन की ईंट से ईंट बजा डाली और पाक बहरिया के हाथों भारतीय बहरिया को तारीखी हजीमत उठाना पड़ी, जबकि पाक बहरिया के वकार में मजीद इजाफा हुआ। ये ऑपरेशन पाकिस्तान की कौमी अस्करी तारीख में हमेशा याद रखे जाने वाला अजीम तरीन ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में जहां पाक बहरिया के बहरी जंगी जहाज़ों ने द्वारका के रेडार पर बमबारी करके तबाही मचाई, वहीं वापसी के सफर के दौरान भारतीय पानियों में मौजूद सबमरीन गाजी की दहशत ने दुश्मन के जंगी बेरों को बंदरगाह के अंदर ही मुकीद किए रखा और वो बेबसी की अलामत बने, किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई की जुर्रत ना कर सके।